प्राचीन काल की बात है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक गहरा संवाद चल रहा था। देवी, यह समस्त संसार केवल एक माया है। माता पार्वती जो जगत जननी है और प्रकृति का रूप हैं, उन्हें महादेव की ये बात उचित नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि यदि भोजन ही मिथ्या है तो प्राणी का अस्तित्व कैसे बचेगा। यह सिद्ध करने के लिए कि अन्न भी ब्रह्म का ही एक रूप है, माता पार्वती ने स्वयं को संसार से ओझल कर लिया। जब संसार में हाहाकार मच गया, जैसे ही माता अंतर्धान हुई, पृथ्वी से अन्न, फल और जल के स्रोत सूखने लगे। प्रकृति ठहर गई। देखते ही देखते चारों ओर अकाल पड़ गया। पशु पक्षी तड़पने लगे और ऋषि मुनियों का तप भंग होने लगा। स्थिति यहाँ तक आ पहुंची कि स्वयं देवता भी भूख से व्याकुल हो उठे। तब महादेव ने देखा कि बिना अन्न के तो योग और ध्यान भी संभव नहीं है। उन्हें आभास हुआ कि जिसे वे माया कह रहे थे, वह वास्तव में जीवन का आधार है। अपने भक्तों की पुकार सुनकर माता पार्वती का हृदय पसीज गया। उन्होंने वाराणसी, काशी में अन्नपूर्णा के रूप में अवतार लिया और वहां एक विशाल रसोई की स्थापना की। जो भी भूखा वहां पहुंचता, माता उसे बड़े प्रेम से तृप्त करती। कहते हैं कि संसार का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान शिव एक हाथ में कपाल और दूसरे में भिक्षा पात्र लेकर काशी पहुंचे। उन्होंने माता अन्नपूर्णा के सामने हाथ फैलाकर भिक्षा मांगी। माता ने मुस्कुराते हुए महादेव के पात्र में अन्न डाला। उस क्षण महादेव ने स्वीकार किया कि अन्नम ब्रह्म, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। उन्होंने जगत को यह संदेश दिया कि अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात शक्ति का रूप है।